रात के लगभग 8 बज रहे थे। राहुल अपनी मोटरसाइकिल लेकर ऑफिस से घर लौट रहा था। आसमान में बादल थे, हल्की बारिश हो रही थी और हवा में ठंडक घुली थी। सड़क पर कुछ ही लोग थे। राहुल के अंदर अजीब सा भय था। वो अंधेरे से बहुत डरता था। बचपन से ही उसे लगता था कि अंधेरे में कुछ उसके पीछे है, कोई उसे देख रहा है, कोई उसे पकड़ लेगा। जब वो छोटा था, एक बार बिजली चली गई थी और वो कमरे में अकेला रह गया था। तभी किसी चीज के गिरने की आवाज आई और उसी दिन से उसे अंधेरे का भय सताने लगा। उम्र के साथ सब बदल गया, नौकरी, जिम्मेदारियां, दोस्त, पर वो भय नहीं गया। उस रात जब राहुल पुल के पास पहुंचा, अचानक उसकी बाइक बंद हो गई। आसपास कोई नहीं था, मोबाइल का नेटवर्क भी गायब। ठंडी हवा के झोंके और टपकती हुई बारिश की बूंदें सब कुछ डर को और बढ़ा रही थीं। उसका मन कह रहा था, मत रुको, यहां कुछ ठीक नहीं है। लेकिन बाइक को फिर से चालू करने के सिवा कोई रास्ता भी नहीं था। उसने कुछ बार किक मारी, पर इंजन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तभी उसे पीछे झाड़ियों में कुछ हलचल सुनाई दी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, गला सूख गया। उसने जेब से टॉर्च निकाली, पर उसकी बैटरी भी कमजोर थी। अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था। राहुल ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, अब भागकर जा भी नहीं सकता। अगर डर से भागता रहूंगा तो यह डर मुझे हमेशा भगाता रहेगा। यही सोचकर उसने झाड़ियों की ओर कदम बढ़ाया। हर कदम पर उसके मन में संघर्ष था, डर बनाम हिम्मत। लेकिन उसने कदम नहीं रोका। जब वो पास पहुंचा तो देखा एक छोटा पिल्ला था जो कांप रहा था और शायद भूखा भी। राहुल के होंठों पर हल्की मुस्कान आई और वो खुद पर हंस पड़ा। इतने सालों का डर और कारण निकला एक मासूम जानवर। उसने पिल्ले को उठा लिया और बाइक के पास लौट आया। जैसे ही उसने बाइक को छुआ, उसने एक बार और इंजन चालू करने की कोशिश की और आश्चर्य, बाइक इस बार चालू हो गई। वो कभी इतना हल्का महसूस नहीं कर पाया था। उसे एहसास हुआ कि डर का असली रूप वही बनाता है। जितना ज्यादा हम उससे भागते हैं, उतना वो बड़ा हो जाता है। घर पहुंचकर राहुल ने पिल्ले को गोद में लिया, दूध दिया और नाम रखा साहस। उस रात से उसने अपने दिल से डर मिटा दिया। हर बार जब उसे डर महसूस होता, वो खुद से कहता, डर को पहचानो, उसे देखकर मुस्कुराओ, क्योंकि डर हमेशा आपके पीछे तभी तक है जब तक आप उसके सामने नहीं खड़े होते।